हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग सूत्रा। माय नेम इज अमित एंड आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक गोल्ड के बारे में। दैट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज अ कमोडिटी वेरी वेल नोन एज अ ब्लैक गोल्ड इन द मार्केट। सो इस वीडियो आने वाले कुछ समय में हम बात करेंगे, हमने जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ली थी पिछले हफ्ते में, टेक्निकल्स मार्केट में क्या लग रहा है, फंडामेंटली मार्केट के अंदर क्या न्यूज फ्लो कर रही है, और आने वाली एक्सपायरी में क्रूड ऑयल के अंदर हमको क्या लेवल्स लगते हैं डाउन साइड और अप साइड, और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारी हो सकती है। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट यू विल केम टू नो कि हमने अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल फर्स्ट। दिस इज अ WTI क्रूड ऑयल चार्ट, जहाँ पे दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि 80 और $90 के आसपास का जो रेसिस्टेंस है वो क्रूड ऑयल अभी भी मेंटेन कर रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट के अंदर 93 जब तक ऊपर में ब्रेक नहीं करता है तो एक फर्दर डाउनसाइड अपने को देखने को मिल सकता है। एंड टुवर्ड 72 और 73 जो कि इसका 200 मूविंग एवरेज है। इवन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम द ट्रेंड इज स्टिल ऑन द डाउनसाइड, and as long as 93.70 is not broken on the upside, we are expecting that crude oil is heading towards 78 or probably 76। डेली टाइम फ्रेम पे भी RSI हमारी मॉडरेट है, एंड एक बार ये $80 ब्रेक करता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिल सकता है। सो ऑन द अपसाइड अगर 93 95 को अगर ब्रेक करता है देन ऑब्वियसली एक बार 103 तक जा सकता है, बिकॉज टेक्निकली वहां पे फिर ये निगेट करेगा अपने व्यू को। Otherwise, the market is heading towards a lower 73 or $74। लास्ट ट्रेड स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें, जो हमने लास्ट एक्सपायरी में कुछ दो ट्रेड्स लिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो हमने उसको कहाँ पे क्लोज किया है, लेट्स सी। सो 18 अगस्त को हमने कैलेंडर स्प्रेड लिया था, जिसमें हमने 7035 में क्रूड ऑयल सितंबर सेल किया था, 7000 में क्रूड ऑयल अक्टूबर बाई किया था, जो हमने लास्ट वीक कवर कर लिया विद रिटर्न ऑफ 5200 ऑन एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ 70% एनुअलाइज। इसके अलावा हमने जो एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी बनाई थी क्रूड ऑयल के अंदर, 7000 का हमने कॉल सेल किया था और 6500 की पुट सेल करी थी, जिसमें करीब करीब 650 पॉइंट्स का हमने प्रीमियम अर्न किया था, जहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेटली मार्जिन ब्लॉक हुआ था 5.15 लाख के आसपास। कंसिडरिंग कि हमने 10-20 हजार रुपए का अगर एमटोन भी देखा हो तो 5-5.5 लाख के आसपास का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा ब्लॉक हुआ। यहाँ पे 15 तारीख को जो जो इसकी एक्सपायरी थी, दोनों ऑप्शन एक्सपायरी जो है, दोनों ऑप्शंस जो है वो जीरो पे क्लोज हुए, which give us approximately 60 like full 650 points of profit, approximately 65,000 का हमें रिटर्न मिला 5.2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे इन 28 डेज, विच रफली अराउंड 300%। अगर मैं थोड़ा बहुत M2M को भी कंसिडर कर लूँ, जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा भी होगा, तो 280% के आसपास हमने रिटर्न बुक हुए ऑन एनालाइज बेसिस इन दिस स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आई वांट टू पुट इट वेरी क्लियरली दैट लास्ट वीक जब हमने अपना फॉलोअप वीडियो किया था, उसमें हमारे पास 450 पॉइंट का प्रॉफिट था, जबकि हमने ये कहा था कि हम ये 200 पॉइंट भी कवर करेंगे। सो हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 7000 के नीचे और 6500 के ऊपर क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होगी, एंड क्रूड ऑयल की एक्सपायरी एग्जैक्टली वहीं पे हुई। दैट इज व्हाई वी वर एबल टू कवर दिस 650 पॉइंट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली मूव द मार्केट, अगर हम बात करें तो मार्केट को किस चीजों ने सबसे ज्यादा मूव किया। सप्लाई साइड में है ना, मार्केट जो है वो काफी ज्यादा, इस वक्त कंसर्न है कि सप्लाई जो है क्रूड ऑयल की काफी ज्यादा मार्केट में इस वक्त आ रही है। जो सप्लाई फैक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, डिस्पाइट ओपेक का कंसर्न है, और ओपेक का स्टेटमेंट आया है कि भाई हम तो जो मार्केट है वो अलग ही तरीके से ट्रेड कर रहा है, फिजिकली मार्केट के अंदर वैसी सिचुएशन नहीं, जबकि फिजिकल मार्केट में सप्लाई भी है। और व्हाट दे यूज्ड टू से कि पेपर ट्रेड, तो पेपर ट्रेड में मार्केट बेयरिश भी है, पोजीशन बिल्डअप भी किए हुए हैं मनी मैनेजर्स हैं। मनी मैनेजर्स आर नॉट बिलीविंग कि मार्केट में कोई फर्दर अब रैली आ सकती है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। रीजन बिहाइंड, बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिसेशन के कंसर्न रहेंगे, डिमांड स्लो डाउन हो सकती है, और सप्लाई भी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है। जियोपॉलिटिकली रशिया यूक्रेन का जो मैटर है वो उतना ज्यादा कहना चाहिए इंक्रीज नहीं हुआ है,
और हमको अब ये लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली इन फोर्टनाइट और अक्टूबर एंड जो नॉर्थ स्ट्रीम की जो सप्लाई है वो भी शुरू हो जाएगी, एंड रशिया एंड यूक्रेन विल कम टू एट सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन। वहां पे यूरोप कहना चाहिए इंटरवेन कर सकता है। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। जब हमने लास्ट मंथ की एक्सपायरी ली थी तो हमने अपने कैलेंडर स्प्रेड के बारे में बात करा था कि नाइमेक्स के अंदर कैलेंडर स्प्रेड जो है वो श्रिंक हो रहा है, जो एक ड्यूरिंग दिस 1 मंथ टाइम पीरियड एक बार के लिए 1% तक का प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो गया था दो कैलेंडर स्प्रेड के बीच में, जो कि अभी लगभग लगभग 0.5% पे आ गया है। इसको अगर हम और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझे तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट difference between backwardation difference between पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। $84 ऑफ दिसंबर, जनवरी में 83, फरवरी में 82, मार्च में 81। तो जो अगले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लोअर प्राइस कर रहे हैं फ्रॉम द करंट प्राइसेस, तो इसको हम बैकवर्डेशन कहते हैं, जिसको हमने लास्ट अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। और चूंकि अगर प्राइसेस क्रूड ऑयल के अंदर डाउनफॉल होता है तो ये बैकवर्डेशन जो है ये कम होगा, ये जो डिफरेंस है दो क्रूड ऑयल्स के दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में ये कम होगा। एंड इसी तरीके से जो हमने लास्ट कैलेंडर स्प्रेड लिया था वो इसी तरीके से आप इसका बेनिफिट बताते हैं कि आप करंट कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देते हो, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हो। तो आने वाले समय में भी हमको लगता है कि मार्केट के अंदर अभी फर्दर वीकनेस है, दैट इज वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट डाउनसाइड रहेगा। उसके पीछे जो डेटा है जो उसको सपोर्ट करता है वो बेकर्स, यूएस का बेकर्स हुज टोटल रिग काउंट है। ये डेटा बताता है कि यूएस के अंदर टोटल कितने रिग्स जो हैं वो इस वक्त ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में, दिस दे आर कंटिन्यूसली राइजिंग, मतलब आफ्टर द गल्ट ऑफ 2020 के गल्ट के बाद दे आर कंटिन्यूसली राइजिंग, एंड लगभग लगभग वो अपने प्री कोविड लेवल पे आके इस वक्त खड़े हो गए। तो ये जो सप्लाई कांस्टेंट था यूएस मार्केट के अंदर वो अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज व्हाट मार्केट इज एक्चुअली सीइंग इन द डेटा, विजिबल इन द डेटा, एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस आर कमिंग डाउन। गैस ओयल इन्वेंट्रीज भी जो हैं वो अब लगभग लगभग पॉजिटिवली हो रही है। रिफाइनरी यूटिलाइजेशन डेटा हमारा पॉजिटिव है, क्रूड इन्वेंट्री हमारी पॉजिटिव है, हमारा जो एपीआई का वीकली ऑयल स्टॉक है वो इस वक्त पॉजिटिव दो तीन तीन हफ्ते से पॉजिटिव है, और आने वाले समय में भी हमको ट्रेंड लग रहा है कि पॉजिटिव होता है। तो अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं, कंसिडरिंग कि ओपेक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं देता है फॉर स्टेटमेंट लाइक कि हम उसको फर्दर प्रोडक्शन कट कर सकते हैं, बिकॉज जब मार्केट में भी लास्ट टाइम करेक्शन आया था तो ओपेक कम इन द मार्केट एंड से कि हम प्रोडक्शन कट कर देंगे। तो मार्केट को जो इस वक्त सबसे बड़ा फियर है ऑन द अपसाइड फॉर द बियर ट्रेडर्स कि ओपेक विल कम एंड से कि हम अपना प्रोडक्शन कट करेंगे, एंड मार्केट में रिएक्ट फॉर अनदर $4 to $5 ऑफ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी रहेगी ऑब्वियसली इन द अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन इट विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स ऑन द डाउन साइड। ईरान डील की अगर हम बात करें तो ईरान डील पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज अ न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम द oilprice.com, जो ये काफ़ी, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ईरान के अंदर ईरान ने अपनी सप्लाई को जो है वो मार्केट में स्टार्ट कर दिया है, डिस्पाइट कि न्यूक्लियर डील अभी नहीं हुई ऑफिशियली। इसराइल और यूएस के कुछ क्वार्टर्स में अभी भी उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध है, बट ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान का ऑयल और वेनेजुला का जो ऑयल है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सप्लाई साइड में है। दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग इन द प्राइस, एंड दैट इज व्हाई मनी मैनेजर आर ऑन द sale side. They have added approximately 108 million barrel of contracts on the sale side in last 2-3 weeks. That is what the data says. Now what we have done for the next month expiry, let's look at that thing. हमने 16 सितंबर को अगेन एक कैलेंडर स्प्रेड लिया है क्रूड ऑयल के अंदर। हमने 6876 में बाई किया अक्टूबर और 6875 में नवंबर सेल किया है। अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख का मार्जिन मेरा यूटिलाइज होगा और इनिशिएट करने के लिए 2.3 लाख का मार्जिन चाहिए। 7500 की इस बार कॉल सेल करी है 180,
एंड 6000 की पुट हमने बाय करी है 125, तो अप्रोक्सीमेटली 55 पॉइंट्स का प्रीमियम अभी हमने रिसीव किया है। एंड हमारा जो अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट है वो 2.35 lakhs है, एंड वी आर टेकिंग अ प्योर बेयरिश व्यू ऑन द मार्केट वेयर वी हैव सोल्ड कॉल एंड बाय पुट। टेक्निकली अगर हम M6 की बात करें तो टेक्निकली M6 जो है वो अभी भी बेरिश ट्रेंड में है। 7100 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, एंड कंसिडरिंग कि 6500 अगर क्रूडल ब्रेक करता है तो 6500 अगर ब्रेक करता है तो 6000 और 5900 के आसपास इसका एक डाउनसाइड अपने को टारगेट मिल सकता है, जो यहाँ पे रियली यहाँ पे अपट्रेंड स्टार्ट हुई थी जनवरी 2020 में। So this is what we are expecting in the M6 crude oil prices. This exactly happened just before the Russian-Ukraine crisis. 12 तारीख को रशियन यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, 12 या 14 फरवरी को, एंड ये 10-11 जनवरी से हमने इसके अंदर एक अप ट्रेंड देखा है, जो कि यहाँ पे जाके 9303 पे ब्रोकन हुआ, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के 6000 और 5800 के आसपास मार्केट जो है वो करेक्ट फर्दर यहाँ पे हो। तो वी हैव अ क्वाइट बेयरिश ऑन द मार्केट स्टिल, वी रिमेन स्केप्टिकल। अगर ओपेक अपने प्रोडक्शन कट की न्यूज लेके आता है तो ऑब्वियसली विल एडजस्ट अवर पोजीशन अकॉर्डिंगली, एंड वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉलो इन वन वे, but obviously there will be volatility and market will move in both the direction based on the views and technical parameters happening in the market on the real time basis. Thank you for watching us. Also check our last two previous video on the crude oil. Thank you. Kindly subscribe to us. Kindly share this video. Like our video. Comment your feedbacks and question and queries. And specifically, do watch our previous videos on the crude oil and commodity prices. Thank you for watching. Thank you.